20 अगस्त 2020 यानी आज पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि है। अरुण जेटली का देश के टैक्स सिस्टम को एक नए मुकाम पर पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। जीएसटी को देश के इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में सबसे बड़ा रिफॉर्म माना जाता है। इसे सफलतापूर्वक लागू करने का श्रेय देश के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को ही जाता है। उनकी पुण्यतिथि पर मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन्हें याद करते हुए कई ट्वीट्स किए। वित्त मंत्रालय के ट्वीट्स में बताया गया कि कैसे जीएसटी से कारोबारियों और आम लोगों की जिंदगी पर टैक्स का बोझ कम हुआ है। जीएसटी के आने के बाद कंप्लायंसेस आसान और टैक्स पेयर बेस बढ़कर 1.24 करोड़ पर पहुंच गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी से पहले वैल्यू एडिड टैक्स यानी वैट, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स और दूसरे तरह के तमाम टैक्स मिलाकर कुल टैक्स रेट 31% तक होता था, जबकि अब ये साबित हो चुका है कि जीएसटी कंज्यूमर और टैक्स पेयर दोनों के लिए फायदेमंद है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि 40 लाख रुपए सालाना टर्नओवर वाले कारोबार को जीएसटी से छूट दी गई है। ये लिमिट पहले 20 लाख रुपए थी। इसके अलावा अब 1.5 करोड़ टर्नओवर वाले टैक्स पेयर भी कंपोजिशन स्कीम का फायदा उठा पाएंगे और सिर्फ 1% टैक्स देकर अपना कारोबार कर सकेंगे, जबकि पहले इस स्कीम का फायदा 75 लाख रुपए सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को मिलता था। वित्त मंत्रालय ने बताया कि जीएसटी जब लागू हुआ था तो बड़ी संख्या में उत्पादों पर टैक्स घटा। इस वक्त 28% टैक्स के दायरे में सिर्फ लग्जरी और नुकसान पहुंचाने वाली चीजें शामिल हैं। 28% के दायरे में पहले 230 चीजें थीं, जिसमें से 200 चीजों को निचले टैक्स स्लैब में डाल दिया गया है। हाउसिंग टैक्स को 5% स्लैब में डाला गया है, जबकि अफोर्डेबल हाउसिंग को 1% में रखा गया है। इसके साथ ही जीएसटी की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑटोमेटिक कर दिया गया है। आपको बता दें कि अब तक 50 करोड़ रिटर्न ऑनलाइन दाखिल हो चुके हैं और 131 करोड़ ई-वे बिल जनरेट हुए हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि आमतौर पर रोजाना में इस्तेमाल होने वाली चीजें जैसे तेल, टूथपेस्ट और साबुन वगैरह पर टैक्स जीएसटी के आने के बाद कम हुआ है। जीएसटी से पहले इन पर 29.3% का टैक्स लगता था, जो अब घटकर 18% हो गया है। इतना ही नहीं, जीएसटी से पहले सिनेमा पर 35% से लेकर 110% टैक्स लगता था, लेकिन अब इस पर 12 से 18% जीएसटी लगता है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक जब जीएसटी की शुरुआत हुई थी तो सिर्फ 65 लाख ही असेसी थे, जो अब बढ़कर 1.24 करोड़ रुपए हो गए हैं। आपको बता दें कि जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, जिसमें करीब 17 टैक्स को मिलाकर एक कर दिया गया था। इसके पीछे पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की सोच आम लोगों और कारोबारियों के लिए टैक्स सिस्टम को आसान बनाना था। उनकी कमी देश को हमेशा खलेगी।